दोस्तों, क्या होगा जब आप घर से बाहर निकले हो और आपको किसी के लापता होने का पोस्टर दिखाई दे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कोई इंसान या बच्चा लापता नहीं हुआ, बल्कि एक पूरी रेलगाड़ी ही गायब हो गई। यह सुनकर आपको विचित्र लग रहा होगा, लेकिन यह बात सच है। यह घटना भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर इटली में हुई, जब 106 यात्रियों को बैठाकर नई रेलगाड़ी तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ती है और कुछ घंटों के सफर के बाद पूरी की पूरी रेलगाड़ी हमेशा के लिए गायब हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि पूरी की पूरी रेलगाड़ी गायब हो जाती है और किसी को इस बात का पता नहीं चलता कि रेलगाड़ी कहां चली गई। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जिन रहस्यों के बारे में पता चलने वाला है उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। यह घटना 14 जून 1911 की है। उस समय पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार की रेलगाड़ियों का आविष्कार हो चुका था। इसी बीच इटली के रोम शहर में जेनेटी रेल कंपनी ने एक खूबसूरत रेलगाड़ी को लॉन्च किया। उस रेलगाड़ी में 3 ही डिब्बे थे, लेकिन तीनों डिब्बे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए थे। आप यह कह सकते हैं कि यह रेलगाड़ी उस समय की लग्जरी ट्रेन में से एक थी। रेलगाड़ी में 100 यात्री सफर के लिए सवार होते हैं और 100 यात्रियों का ध्यान रखने के लिए रेलगाड़ी में 6 क्रू मेंबर भी होते हैं। अब रेलगाड़ी में 106 लोग मौजूद थे। यह ट्रेन 14 जून 1911 को अपने पहले सफर के लिए रवाना होती है और रेलगाड़ी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ती है। यह ट्रेन इटली के जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारों से होती हुई आगे बढ़ रही थी। हर किसी की नजर उस रेलगाड़ी पर थी। यह रेलगाड़ी जिस भी इलाके से निकलती, वहां के लोग इस रेलगाड़ी को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। अब रेलगाड़ी के आगे पहाड़ियों के बीच 1 किलोमीटर लंबी सुरंग भी थी। यह सुरंग इतनी खतरनाक तो नहीं थी। यहाँ से हर रोज कोई न कोई ट्रेन जरूर निकलती थी, लेकिन उस दिन इस बात का किसी को पता नहीं था कि यह सुरंग उस रेलगाड़ी के लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली है। अब रेलगाड़ी धीरे धीरे सुरंग के अंदर चली जाती है, लेकिन 24 घंटे से अधिक समय निकल गया। रेलगाड़ी सुरंग के अंदर घुसी तो जरूर, लेकिन अब तक वापस नहीं निकली। अगले स्टेशन पर यात्री और कर्मचारी इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अब 24 से 48 घंटों का समय निकल चुका था, लेकिन रेल का अभी तक कुछ पता नहीं चला। अब यह खबर इटली की राष्ट्रीय खबर बन गई। सभी लोग यही सोच रहे थे कि रेलगाड़ी कहां लापता हो गई और उस रेलगाड़ी में सवार लोगों का क्या हुआ होगा। अब तुरंत रेलगाड़ी कंपनी के द्वारा यह बयान जारी करवा दिया गया कि शायद सुरंग के अंदर गड्ढा मौजूद होगा, जिसके अंदर रेलगाड़ी गिर गई होगी। रेलगाड़ी की कंपनी और इटली की सरकार द्वारा कई जांच एजेंसियां तैयार की जाती है और उन्हें यह काम सौंपा जाता है कि इस बात का पता लगाया जाए कि 106 यात्रियों सहित पूरी ट्रेन कहां लापता हो गई। आप जानकर अचंभित हो जाओगे। जांच एजेंसी तो तैयार कर दी गई, लेकिन किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि उस सुरंग के अंदर जाकर इस बात का पता लगा सके। सभी जांच अधिकारी सुरंग के अंदर जाने से घबरा रहे थे। उन्हें इस बात का डर था कि पूरी रेलगाड़ी गायब हो गई तो जांच करने वाले लोगों का क्या होगा। लेकिन फिर भी डरते डरते कुछ जांच अधिकारी सुरंग के अंदर चले जाते हैं। सुरंग के अंदर हर किसी चीज की बड़े अच्छे से जांच की जाती है। जांच अधिकारियों का कहना था सुरंग के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है और ना सुरंग के अंदर कोई गड्ढा है। लेकिन सवाल अभी भी यही था कि 106 यात्रियों वाली रेलगाड़ी कहां लापता हो गई। अब 15 दिन का समय निकल चुका था और रेलगाड़ी का कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि रेलगाड़ी गायब हो चुकी है। अब सभी लोग यही मानने लगे थे कि यह रेलगाड़ी अब कभी नहीं मिलने वाली। लेकिन तभी इटली में 2 लोग सामने आते हैं। उन लोगों का कहना था कि वह दोनों उसी रेलगाड़ी में सवार थे जो रेलगाड़ी लापता हो गई। उन दोनों का कहना था जैसे ही रेलगाड़ी सुरंग के अंदर जाने वाली थी तो वह दोनों रेलगाड़ी से बाहर कूद गए और उनकी जान बच गई। अब उन दोनों से यही सवाल पूछा जा रहा था कि उनको ऐसा क्या लगा कि यह लोग चलती ट्रेन से कूद
कूद गए। उसके बाद दोनों कहते हैं कि रेलगाड़ी जैसे ही सुरंग के अंदर जाने वाली थी, रेलगाड़ी के अंदर सफेद रंग भरने लगा। सभी लोगों को ऐसा लगने लगा कि रेलगाड़ी के अंदर कुछ गलत होने वाला है और रेलगाड़ी के अंदर सभी यात्री डरने लगे और यह दोनों इंसान डर की वजह से बाहर कूद गए। इन दोनों के शरीर पर चोट के निशान भी मिले, लेकिन डॉक्टरों ने इन दोनों को पागल घोषित कर दिया और इनकी बातों को लोगों ने नकार दिया। तभी मेक्सिको देश का एक डॉक्टर सामने आता है और वह कहता है कि जिस दिन रेलगाड़ी गायब हुई थी उसके अगले दिन उसके अस्पताल में 104 मरीज आते हैं। वह सभी 104 मरीजों का दिमाग कमजोर हो चुका था। डॉक्टर का कहना था ऐसा पहला मामला सामने आया था जब 104 मरीज एक साथ उसके अस्पताल में दिमाग के इलाज के लिए पहुंचे थे। यह सभी मरीज कौन थे और कहां से आए, इसका किसी को पता नहीं। लोग मेक्सिको के डॉक्टर की बात सुनकर अचंभित इसलिए भी हो गए कि वहां पर 104 मरीज पहुंचे थे। अगर उन दो लोगों को छोड़ दे जो रेलगाड़ी के सुरंग के अंदर जाते समय बाहर कूदे थे तो सभी लोग होते हैं 106। जब रेलगाड़ी ने अपना सफर शुरू किया था तो 106 लोग सवार थे, लेकिन इटली में इन सब से अलग एक बात और फैल रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि शायद अपने पहले सफर के समय वह रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई होगी और अपनी बेइज्जती से बचने के लिए रेलगाड़ी कंपनी ने यात्रियों सहित पूरी रेलगाड़ी गायब करवा दी। और यह कहीं ना कहीं संभव है, क्योंकि अगर किसी कंपनी की रेलगाड़ी अपने पहले सफर पर गायब हो जाती है, यह उसके लिए कितना गलत होगा। इसी हिसाब से इटली के बहुत से लोग इस बात को मानने लगे कि जेनेटी ट्रेन कंपनी अपने सभी यात्रियों सहित दुर्घटनाग्रस्त रेल को हमेशा के लिए गायब करवा दिया। यही कारण है कि सन 1911 के बाद आज तक यह रेलगाड़ी दोबारा दिखाई नहीं दी। दोस्तों, आपका क्या कहना है रेलगाड़ी के गायब होने की घटना के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। ऐसी ही और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।